स्टार्ट करते हैं बेटा, हेरिडिटी स्टार्ट करते हैं। चलो, हेरिडिटी जो चैप्टर है बेटा, क्या वो इंपॉर्टेंट है? हाँ, 6 नंबर का आता है पेपर के अंदर, 6 नंबर का ही आता है ना। रिप्रोडक्शन तो 8-10 नंबर का आता है, बट ये 6 नंबर का आता है। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किससे होता है? ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपके वेरिएशन से। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी वेरिएशन क्या होते हैं और वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्या मुझे वापस बताना पड़ेगा? वेरिएशन की इंपॉर्टेंस आपको याद होनी चाहिए। बेटर सर्वाइवल रेट, इट लीड्स टू एवोल्यूशन, याद है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आपका वेरिएशन किसमें ज्यादा होता है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा आता है। अब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जेनेटिक्स से। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं बताओ? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? जल्दी बताना, 1 मिनट। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? किस किसको पता है? 1 मिनट दो, क्या चल रहा है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं बताओ? बहुत बढ़िया, है ना, मेंडल जी को बोलते हैं। किसको? मेंडल जी को, है ना, जॉर्जर जोनन मेंडल, बहुत सही, है ना, इनको अपन बोलते हैं। जबकि एक दूसरे साइंटिस्ट थे बैटसन, है ना, बैट्समैन नहीं है बेटा बैटसन, इन्होंने जेनेटिक्स को नाम दिया था। इट कॉइंड द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, इन्होंने नाम दिया था जेनेटिक्स, ठीक है। अब ये जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है इन सारी चीजों के बारे में कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स को ही हम ट्रेट बोलते हैं। ट्रेट, ट्रेट यानी कैरेक्टर। मेरी आंखों का रंग ब्राउन है, मेरी आंखें ध्यान से देखो ना तो थोड़ी सी ब्राउनिश है, ठीक है, नहीं दिख रही? लो दिखा, मेरी आंखों का कलर देखना, ध्यान से देखो, कैसी है? हल्की हल्की ब्राउन है, दिख रही है कैमरे में? हल्की हल्की ब्राउन, वो क्या? वो मेरा ट्रेट है। तो ट्रेट्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। अब ट्रेट दो टाइप के हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ठीक है। इनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड ट्रेट वो है, एग्जाम्पल समझाता हूं। मान लो मैंने बना ली बॉडी, मैंने क्या बना ली बेटा? मैंने बना ली बेटा बॉडी, ठीक है। अब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, क्या कल को मेरा एक बच्चा होता है, क्या उसकी भी ये बॉडी आएगी? क्या वो भी पैदा हो रहा है एकदम सिक्स पैक एब्स के साथ ऐसे बॉडी बॉडी? नहीं ना, नहीं आएगी भाई उसकी। क्यों? क्योंकि बॉडी इनहेरिट नहीं हो सकती। तो कुछ ट्रेड्स होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी अगर आज मेरी फिटनेस अच्छी है तो वो मेरा एक्वायर्ड ट्रेट है। तो याद रखना, एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं दैट डू नॉट चेंज दी जर्म सेल, यानी सेक्स सेल का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन ने आप बॉडी बना ली किसी ने, तो उसका एक्वायर्ड ट्रेट है, वो हमने हमारी लाइफ के अंदर एक्वायर करा है, ठीक है। कैन नॉट बी पास टू फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं कर सकते, है ना। और एक्वायर्ड ट्रेट से एवोल्यूशन नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है यार, हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को एक्वायर करते हैं, है ना, ट्रेड्स हम एक्वायर करते हैं, तो वो सारी चीजें ट्रांसफर थोड़ी ना होंगी नेक्स्ट जनरेशन में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जबकि इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होती हैं जो कि जर्म सेल की वजह से आती हैं, है ना, कि आपके पापा की कुछ एक खूबी थी जो कि आपके अंदर आई, तो वो क्या है? वो इनहेरिट हुई है, ठीक है। इट कैन बी पास टू देयर प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन। इट मे लीड्स टू एवोल्यूशन, इनमें से कुछ चीजें एवोल्यूशन को लीड कर जाती हैं। आया समझ बेटा? जल्दी बताओ, आया समझ? फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, चल रहा है स्मॉल पी के, चल ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के साथ। सबसे पहले डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सबको मालूम है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और बहुत सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है। अब दो चीजें जो तुम्हें शायद मालूम नहीं होंगी, जो कि है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन होता है द मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो इन सबका जो मिक्सचर है ना बेटा, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है, याद रखना, क्या कहलाएगा बेटा? फटाफट मेरे साथ बोलो, क्या क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है? जब आपका सेल डिवाइड करता है तो ये जो डीएनए था ना, जो ऐसा रेंडमली पड़ा हुआ था ऐसे, ये एक शेप में आने लगता है, ये एक ऐसी शेप में आने लगता है, और उस शेप को अपन बोलते हैं क्या? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। एक जब सेल डिवाइड करता है तब आपके क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है? डीएनए समझ आ गया, क्रोमेटिन समझ आ गया, क्रोमोसोम आपको पूरा का पूरा समझ आ गया। अब बात करते हैं जीन। ये जीन क्या होता है भैया? जीन्स वीन्स है क्या? वो जो हम पहनते हैं जीन्स? क्या बात कर, क्या बात कर रहा है? वो नहीं है यार, तो क्या है? देख, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। क्या है? जीन जो है ना, जीन देखने की कोशिश करना, जीन इज अ पार्ट ऑफ क्या? डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जीन। तो देखना, जीन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बेसिकली यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। मान लो डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट अपना कहलाता है जीन, है ना। तो जो ट्रांसफर होता है ना पेरेंट से बच्चों के अंदर, वो जीन ट्रांसफर होते हैं। हम बोलते हैं ना, इसके जीन मेरे में आ गए, उसके जीन मेरे में आ गए। तो जीन क्या है बेटा? जीन है आपका, जीन है आपका, समझ में आया? जीन क्या है? बहुत सही,
बहुत सही है ना। एक एक क्या है, हाँ डन डन डन, सेगमेंट है डीएनए का, ठीक है। अगली चीज देखते हैं। अगली चीज आ जाता है कुछ दो प्रकार के सेल। एक सेल होते हैं हैप्लॉइड सेल, बहुत सारी डेफिनेशन है इसके अंदर, सुनते चलो। एक होता है हैप्लॉइड सेल, एक होता है डिप्लॉइड सेल। अब ये जो हैप्लॉइड सेल होता है ना बेटा, ये होता है बेटा तुम्हारी तरह जिंदगी में अकेला। हाँ, हैप्लॉइड सेल वो होते हैं, याद रखना, जो जिनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ अकेला क्रोमोसोम पड़ा है। और डिप्लॉइड सेल वो है, वो सेल जिनके पास पेयर में है क्रोमोसोम, है ना, पेयर में, इसके पास अकेला क्रोमोसोम है। अगला, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अभी मियोसिस और माइटोसिस जानने की जरूरत नहीं, अभी रट लो, पेपर में टाइम नहीं है, क्योंकि कि भाई ये जो आपका होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में मियोसिस होता है और डिप्लॉइड में माइटोसिस होता है, ठीक है, डन। इसका एग्जांपल क्या है हैप्लॉइड का? हैप्लॉइड का एग्जांपल होता है आपकी बॉडी के जो सेक्स सेल होते हैं, वो हैप्लॉइड है, वो बेचारे अकेले हैं। और जो डिप्लॉइड सेल है वो आपकी बॉडी के सारे सेल डिप्लॉइड हैं, उसको छोड़ के, मतलब सेक्स सेल्स को छोड़ के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्या यहां तक चीज समझ आई? क्या यहां तक चीज समझ आई? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा बहुत पिटोगे कुछ लोग ना, बहुत मारूंगा मैं, आ रहा है समझ में? शांति से पढ़ लो, ठीक है। सुनो, जीन तक समझ आ गया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ आ गया। अब समझो अलील क्या होता है। ये अलील क्या है? अलील क्या होता है ना बेटा, अलील इज द पेयर ऑफ जीन, यानी अलील होता है, एक अलील का मतलब है दो जीन, और वो जो दो जीन है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो। यानी मेरी आंखों का कलर ब्राउन है, तो मेरा अलील जो है वो मेरी आंखों का कलर ब्राउन बता रहा है। यानी अलील क्या होता है? पेयर ऑफ जीन्स, यानी अलील के अंदर दो जीन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं। अगर एक अलील है ना, तो सिर्फ वो आंखों का कलर बताएगा, एक अलील होगा जो कि तुम्हारे बालों का कलर बताएगा, एक अलील होगा जो कि कुछ और बताएगा। तो अलील जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक चीजों के बारे में ही बात करते हैं। तो पेयर ऑफ जीन्स दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल सम ट्रेट्स, यानी एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अलील भी ना बेटा दो टाइप के हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट यानी ताकतवर, रिसेसिव यानी कमजोर। अब डोमिनेंट अलील कैसे होते हैं? हमेशा हमें डोमिनेंट अलील को कैपिटल लेटर से लिखना है, जैसे बड़ा टी क्या है? डोमिनेंट अलील। स्मॉल टी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है रिसेसिव अलील। तो याद रखना, ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका डोमिनेंट अलील, स्मॉल में अगर लिखोगे तो वो है रिसेसिव अलील। अब डोमिनेंट अलील क्या है? डोमिनेंट अलील अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा रिसेसिव के सामने। अगर रिसेसिव उसके सामने आ गया ना, तो बोलेगा ओहो मुझसे लड़ेगा तू, मुझसे लड़ेगा मुझसे क्या लड़ेगा भाई, छोड़, है ना। तो डोमिनेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है इन फ्रंट ऑफ रिसेसिव, वो रिसेसिव को दिखने ही नहीं देता, ठीक है। अब यहां पर दो कंडीशन होती हैं, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। यानी आप ये समझो, अगर एक अलील में जो जीन है ना, जीन, वो दोनों जीन सेम है, यानी बड़ा टी है ना, या तो छोटा टी, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं होमोजाइगस। और अगर दोनों अलग अलग हैं तब अपन बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। यानी बेटा होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है? जहां पर आइडेंटिकल अलील्स होते हैं, यानी जो अलील्स है वो सेम है, बड़ा टी है ना, छोटा टी। और हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसमें अलग अलग अलील हैं, जो दोनों अलील है कुछ तो गड़बड़ है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। आ गया समझ में? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो। डन है? डन है, चलिए। लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। बताओ भाई, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बीच का डिफरेंस बताओ। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? पहले डेफिनेशन लिख दो दोनों की, है ना। दूसरा डिफरेंस, जब हम लिखेंगे तो डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल से लिखते हैं, इसको हम स्मॉल से लिखते हैं। तीसरा डिफरेंट, अगर एक अलील में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही अपनी प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, कभी भी वो रिसेसिव वाले को अपनी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाने देगा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका जीनोटाइप फिनोटाइप। क्या आ जाता है बेटा? जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये क्या होता है बेटा? जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है बताओ? जीनोटाइप यानी सीक्वेंस। मैं आपको समझा देता हूं। मान लो एक पौधा है और वो ऐसा है, ये है, ये है, बड़ा टी छोटा टी, उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो जिस टाइप से हम उसको लिखते हैं ना, वही कहलाता है उसका जीनोटाइप, यानी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जीनोटाइप क्या है? यही है जीनोटाइप, यही होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप यानी फिनो यानी फिजिकल, यानी वो दिखेगा कैसे, वो दिखेगा कैसे? मुझे बताओ प्लांट कैसा दिखेगा? हमेशा
डोमिनेंट ट्रेट, खुद की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। डोमिनेंट कौन सा है? टॉल, तो ये प्लांट दिखेगा टॉल, तो ये होगा इसका फिनोटाइप। जीनोटाइप बड़ा टी छोटा टी, और फिनोटाइप इट इज टॉल। तो जीनोटाइप फिनोटाइप में आप कंफ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? समझ आ गया ना? जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको बता देता हूं। ये देखो, ये है होमोजाइगस कंडीशन, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ये है होमोजाइगस कंडीशन। जब भी दोनों सेम अलील होंगे तो बोल देना कि इट इज। अब देखो, जीनोटाइप फिनोटाइप के बीच का डिफरेंस वैसे मैं आपको बता चुका हूं। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप एक ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। फिनोटाइप क्या है? वो उसका फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा होता है। डन 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 डन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मेंडल भैया के एक्सपेरिमेंट पढ़े? अब मेंडल भैया के एक्सपेरिमेंट पढ़े? करें? चलो आ जाओ। तुम थकते नहीं हो क्या? हैं? तुम थकते वकते नहीं हो क्या? हैं? चलो, चल, अब पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो क्या चीज है यहां पर, आप समझना। अब हम करने वाले हैं मेंडल जी के कुछ एक्सपेरिमेंट। मेंडल जी जो थे ना, मेंडल जी वॉज जस्ट अ चिल गाय। मेंडल जी वॉज अ जस्ट अ चिल गाय। वो चिल गाय थे बेटा। तो वो क्या करते थे, मेंडल जी जाते थे और उनके घर में ना वो पी प्लांट लगे होते। पी प्लांट, पी समझते हो? पी, पी समझते हो? पी नहीं, मटर, मटर। तो वो जस्ट अ चिल गाय। वो जाता था, सोचता था हो मटर का पेड़ है, इससे कुछ तो मैं दुनिया में अलग कर दूंगा। वो रात को भी मटर खाता था, दिन में भी मटर खाता था, मटर की सब्जी खा रहा है, मटर के ही पराठे खा रहा है, सब मटर 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 चल रहा था। ठीक है, उसके जीवन में मटर ही था जो भी था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो भाई वो पी के साथ खुश था। अब देखना बेटा, उसने पी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। अब सवाल ये आता है कि उसने पी प्लांट को क्यों चूज करा? तुम ये तो एग्जाम में नहीं लिख के आओगे कि ही वॉज जस्ट अ चिल गाय। ये लिखोगे तो बहुत पिट जाओगे। तो उसके कुछ रीजन थे कि उसने पी को क्यों चूज करा। देखो, सबसे पहली चीज कि वाई ओनली पी प्लांट। पहला उसका रीजन है, पी प्लांट जो होता है वो एनुअल प्लांट होता है। क्या होता है? एनुअल प्लांट होता है। ज्यादा क्या करता है? ग्रो करता है, और मतलब पूरे साल भर चलता है। ऐसा कोई महीना नहीं है जब पी प्लांट नहीं उग सकता है ना। दूसरी चीज, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, तो कम समय के अंदर बहुत सारे नए पी प्लांट्स वो बना सकता था। अगली चीज, चॉइस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जो पी होता था ना, पी प्लांट, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करता था और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता था, और कम समय के अंदर बहुत सारे ऑफ स्प्रिंग्स बना सकता था। यानी उसका जो रिप्रोडक्शन रेट थी वो बहुत फास्ट थी। और क्या है? 7 पेयर्स ऑफ एलिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, मेनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी स्टडी करने के लिए पी प्लांट के बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। भैया क्या थे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक, ये तो बताओ पहले, हमें तो यही नहीं पता। देखो भाई, मैं आपको दिखा देता हूं। कहां गया? एक मिनट दो, मैं आपको दिखाता हूं। पी प्लांट के बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक थे भैया। कहां गया? पी प्लांट के बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे। चलो इसमें गिवन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूं। कहां गया? हाँ, मैं आपको वैसे बता देता हूं। अच्छा, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना बेटा, पाइसम सटायम। पाइसम सटायम। देखो, पी प्लांट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पी प्लांट टॉल भी हो सकता था, पी प्लांट शॉर्ट भी हो सकता था। ठीक है, पी प्लांट का जो फ्लावर था कभी व्हाइट भी हो सकता था और कभी दूसरा कलर भी हो सकता था, जैसे येलो हो सकता था, है ना। पी प्लांट की जो सीड्स होती थी वो कभी राउंड हो सकती थी, कभी कभार वो रिंकल्ड भी हो सकती थी। तो बहुत सारे 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होते थे। क्या होते थे? 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होते थे। गॉट इट? गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। आ गया समझ में? यहां तक एकदम क्लियर हो गया। तो आगे हम बढ़े, आगे हम बढ़े। चलिए, अब हम जानते हैं मेंडल जी के द्वारा कि आपने मेंडल जी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे। तो सबसे पहले जो मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट करा वो क्या था? वो था आपका मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और मेंडल ने 3 लॉ भी दिए थे। इन लॉ को बेटा लास्ट में समझाऊंगा, पहले पूरा मेंडल के दोनों एक्सपेरिमेंट करा देता हूं, फिर समझाऊंगा। बट याद दिला देना, कहीं मैं भूल ना जाऊं इसको समझाना, क्योंकि मैं भूल जाता हूं ये पढ़ाना, क्योंकि ये कुछ है तो है नहीं, बट आपके पेपर में आ सकता है, तो मुझे याद दिला देना, ठीक है, कमेंट में। चलो, अपन सबसे पहले करते हैं मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनो का क्या मतलब होता है? ओहो, इसका भी मतलब सिंगल ही होता है। भैया दर्द, या दर्द का है खत्म नहीं होता वे, है। मोनो यानी सिंगल। तो देखो, सिंगल हाइब्रिड क्रॉस यानी हम सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, एक कैरेक्टर के बारे में, किसी भी एक कैरेक्टर के बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है यार,
मैं टॉल ट्रीज पे स्टडी कर लेता हूं, टॉल और शॉर्ट ट्रीज पे। तो मेंडल भैया ने क्या करा, समझने की कोशिश करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल। 101% मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे सवाल आ रहा है, डाई हाइब्रिड पे नहीं आता, मोनो हाइब्रिड पे आता है। सुन, उसने क्या करा, उसने एक प्योर टॉल प्लांट को लिया, प्योर टॉल यानी दोनों अलील जो है वो टीटी है, और एक उसने प्योर शॉर्ट प्लांट को लिया, ठीक है। अब इन दोनों को उसने क्रॉस कराया। तो कैसे क्रॉस करते हैं बेटा, एक टी यहां से आता है, एक टी बेटा यहां से आता है, और जो नया प्लांट बन के आया वो ऐसा आया, वो ऐसा है, और इसी को अपन बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी पहली जनरेशन। ये कैसा है, ये टॉल, इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल, ठीक। अब उसने क्या करा, उसने ना इसको उठाया और इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराया, खुद से ही पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या है, इसको भैया आप खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं बेटा, इसकी ट्रिक समझो। पहले इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो और लिखते जाओ टी टी, ठीक है, बड़ा टी छोटा टी। अब इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा टी बड़ा टी आएगा, बट हमेशा लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो कैपिटल वाला होता है ना उसको पहले लिखना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बड़ा टी छोटा टी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा छोटा टी छोटा टी। चलो, तो ये चार जो है आपके क्या आ गए, ये चार के चार आपके, बताओ फटाफट, 1 2 3 4, चार टाइप के आपके पौधे बन के आए। अब इनमें से बताओ कितने टॉल होंगे, कितने शॉर्ट होंगे। ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये शॉर्ट होगा, यानी टॉल और शॉर्ट का रेशियो क्या है, 3:1। क्या मैं बोल सकता हूं यही मेरा फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता था बेटा, फिनोटिपिक रेशियो बेसिकली वो रेशियो होता था कि आपका पौधा कैसा दिखने वाला है, आपका पौधा कैसा दिखने वाला है। तो अब देख सकते हो 3 पौधे शॉर्ट हैं, 3 पौधे बड़े हैं और 1 पौधा शॉर्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो देखो, एक तो ये है 1 और ये देखो 2 है, ये 2 है बेटा, ये सेम जैसे 2 है, तो 1:2 और एक ये बच गया 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। बेटा ये याद रखना है, याद रखना हमेशा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो होता है 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। वाह जी वाह, वाह जी वाह भैया, समझ आ गया यार। ये तो F1 जनरेशन F2 जनरेशन समझ गए ना। F1 जनरेशन कौन सी थी बेटा, F1 जनरेशन थी ये वाली, F2 जनरेशन थी ये वाली, ठीक है। F1 जनरेशन F2 जनरेशन में कंफ्यूज मत होना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, क्या चीज समझ में आई। अभी आपने जो सीखा ना, अभी आपने जो सीखा उस पर 1 2 सवाल लगाते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो आओ, कुछ सवाल लगाते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सवाल बताओ, इन पीस प्योर टी इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट, ठीक है भाई, कर दिया। क्या करा है हमने, एक प्योर टी को लिया है और हमने उसको क्रॉस करा दिया है एक प्योर शॉर्ट के साथ। द रेशियो ऑफ द प्योर टॉल प्लांट्स टू द प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। अब इसके अंदर बेटा F2 जनरेशन क्या आएगी, F2 जनरेशन वही आएगी जो अभी जस्ट हमने बनाई बेटा, जस्ट, है ना। अब इसमें देख गलती कर रहा है, तेरे को मैंने इसलिए बोला ये सवाल पेपर में आएगा, 90% बच्चे गलती करेंगे, बट 1.5 लाख बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो गलती नहीं करेंगे। कैसे, यहां पर पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द प्योर टॉल प्लांट्स टू द प्योर शॉर्ट प्लांट्स। प्योर टॉल कितना है, 1, प्योर शॉर्ट कितना है, 1, रेशियो कितना होगा, 1:1। समझे, जो बी लिख रहे थे समझ गए अब। ऐसे ही थोड़ी ना है, गलतियां करते हो। आ जाओ, इन ह्यूमन इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आइज एंड जीन बी स्मॉल बी जो है वो देता है ब्लू आइज, ठीक है। तो पता चल रहा है ये जो है डोमिनेंट है और ये जो है रिसेसिव है। विच विल बी द कलर ऑफ द आइज ऑफ द पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन बड़ा बी छोटा बी बड़ा बी बड़ा बी। देखो बड़ा बी जो है वो डोमिनेंट है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बड़ा बी अपने कैरेक्टर को दिखाएगा। तो बड़ा बी का रंग क्या है, ब्राउन, तो इसमें भी ब्राउन होगा और इसमें भी ब्राउन होगा, तो आंसर क्या होगा, ब्राउन और ब्राउन, ठीक है। ए सबने लिखा है, अबे सी कौन लिख रहा है, एक बात बताओ, डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिखेगा, ब्राउन ब्राउन, कर दी गलती। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट इंटेंडेड, रुको, 2 ट्रेट्स। अब आपको मैं डाई हाइब्रिड पढ़ा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मोनो डाई हाइब्रिड, ठीक, मोनो हाइब्रिड खत्म हो गया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल जी फ्री आदमी थे, ही वाज जस्ट अ चिल गाय, तो ही वाज जस्ट अ चिल गाय, सो ही थॉट
कि भाई आज ना कुछ जीवन में तूफानी करता हूं, माउंटेन ड्यू पीऊंगा, कुछ तूफानी करता हूं, आज मैं 2 कैरेक्टर पे एक साथ स्टडी करूंगा। 2 कैरेक्टर, तुम भी सोचते हो ना कि भैया इनके भी लेक्चर देख लूंगा, इनके भी लेक्चर, दोनों नाव पे पाव रख दूंगा है ना। बट जब दोनों नाव पे बेटा पाव रखते हैं ना, तो दोनों लेग ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करना कि उसने भी सोचा कि भाई 2 कैरेक्टर पे एक साथ स्टडी करते हैं। तो उसने क्या करा, उसने 2 कैरेक्टर उठाए। देखना बेटा, 2 कैरेक्टर उठाए। सबसे पहला कैरेक्टर उसने उठाया कि सीड जो होती थी वो येलो होती थी और कुछ सीड ग्रीन होती थी। तो जो येलो वाला है ना, येलो वाली जो सीड होती है वो डोमिनेंट होती थी, ग्रीन वाली रिसेसिव होती थी। कुछ सीड राउंड होती थी और कुछ जो सीड होती थी वो रिंकल्ड होती थी। तो जो राउंड वाला है उसको वो बड़े आर से लिख रहा है, रिंकल्ड वाले को छोटे आर से लिख रहा है, येलो को वो इससे लिख रहा है, ग्रीन को वो इससे लिख रहा है। ठीक है, तो उसने एकदम प्योर प्लांट उठाया जो कि येलो और राउंड था, और एक प्योर प्लांट उठाया जो कि ग्रीन और रिंकल्ड था। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो बेटा पता है क्रॉस कैसे होता है, देख लो देख लो देख लो देख लो। टेबल बनाने को अगर आ जाए तो देख लो। पहले इस y में से एक y को उठा लो, इन दोनों r में से एक r को उठा लो, फिर इस y में से एक y को उठा लो, और फिर इस r में से एक r को उठा लो। तो ये हो जाएगा बड़ा y छोटा y, बड़ा r छोटा r। ठीक है, एक एक को उठाए, एक एक को उठाए। तो अपना जो F1 जनरेशन आई वो कैसी आई, येलो एंड राउंड, येलो एंड राउंड। ठीक, अब मैं जाऊंगा F2 जनरेशन के अंदर, और F2 जनरेशन जो होता है बेटा इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो मैं भी बनाकर नहीं दिखाऊंगा, बट आपको खुद से बनानी है, एक बार ट्राई जरूर करना जब ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको लिखो, क्या लिखो बेटा, देखो आपको समझ आ गया, ये फाइनल बन गया वाई वाई आर आर, आ गया नहीं, वाई वाई आर। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ। ठीक, अपन को पता है F1 जनरेशन में आ गया वाई वाई आर। अब क्या करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आता है वाई आर, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आता है वाई छोटा वाला आर। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आता है छोटा वाला वाई बड़ा वाला आर। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या आता है छोटा वाला वाई छोटा वाला आर। अब ये जो तुमने यहां लिखा उसी को ही सेम तुम यहां लिख दो, बस उसी को ही सेम तुम क्या कर दो, यहां लिख दो लाइन से बेटा, लाइन से तुम एकदम ऐसे यहां पर लिख दो, जो सेम लिखा है वो सेम है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस मल्टीप्लाई करते चलना है। इधर ये देखो, अब इधर ऐसे लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो, लाइन खींच दो, लाइन खींच दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, यहां लिखो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, यहां ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं पुनिट स्क्वायर, जो कि इस प्रकार से आपका आ रहा होता है। एक बार आपको बनाना तो आना ही चाहिए। तो जब मेंडल ने देखा ना, तो मेंडल को पता चला बहुत अलग अलग प्लांट्स आ गए, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद रखना है। जीनोटाइपिक रेशियो याद रखो, कुछ आता ही नहीं आता, जीनोटाइपिक रेशियो याद रखना कि F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइपिक रेशियो आता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। ठीक है, याद रहेगा बेटा, बहुत सही बहुत सही दोस्त, याद रहेगा दोस्त, आ रहा है दिमाग में, घुस रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आप याद रखना। देखो इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ फिनोटाइपिक रेशियो याद रखो, 9:3:3:1 बस। और आपको बनाना एक बार, प्रैक्टिस एक बार कर लेना। अभी अपने पुत्र टाइम नहीं है कि मैं आपको वो भी प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। चलो समझ में आ गया। अब मैं एक बार वापस से आता हूं लॉज की तरफ। जो मैं आपको 3 लॉज बता रहा था ना बेटा, वो लॉज कहां गए, लॉ भैया कहां गए, खो गए क्या, ये रहे। देखो मेंडल भैया ने दिए इन सारी स्टडीज से 3 लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है। क्या भैया ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, मेरा आंसर है बिल्कुल पूछी जा सकती है, रट लो रट लो। ठीक है, देखो ये बोलता है कि इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन जो डोमिनेंट अलील होगा ना, वो रिसेसिव वाले को अपनी प्रॉपर्टी शो करने नहीं देगा। सिंपल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सबको पता है। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, देखो traits have two allele that separate during gamete formation। समझ नहीं आया, बहुत सिंपल है, देखो याद करो, जब हमारा इनके बीच में क्रॉस हो रहा था तो क्या हुआ था इसके बीच में, ये जो दोनों एलील थे ये सेपरेट हो गए थे, और एक यहां से आया था और एक यहां से आया था, यही हुआ था। यही बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी बिछड़ जाना, जैसे तुम मुझसे 20 तारीख के बाद बिछड़ जाओगे बेटा, कोई बात है ना, दुख दर्द,
Traits have two allele that separate during gamete formation. Gamete formation के अंदर जो traits के जो दोनों allele है उनमें से एक ही allele जाके participate करता है, दोनों नहीं कर सकते, दोनों allele नहीं कर सकते, this is for sure. अगला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो. अलील ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट, असॉर्ट यानी डिवाइड हो जाना, अलील ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. इसका क्या मतलब है भैया? ये तो समझ ही नहीं आया, ये क्या चीज है? देखो भाई, पहली चीज तो डेफिनेशन रट लेना, दूसरी चीज इसको मैं 1 मिनट में समझा देता हूं. देखो, याद करो जब हम ये क्रॉस कर रहे थे, याद करो जब हमने ये क्रॉस किया था वाई वाई आर आर, कैसे किया था? याद करो, अपने पास क्या था? वाई वाई आर आर, स्मॉल वाई आर आर. याद आ गया? याद आ गया. अब इसमें हमने क्या करा था? याद करो, इसमें हमने क्या करा था? दिमाग लगाओ. देखो, क्या मैं इसके अंदर ये जो येलो है, येलो सीड, क्या ये इसको बोल सकता है राउंड वाले को कि राउंड वाला तू अपने कैरेक्टर मत दिखा? मतलब इन दोनों में से देखो, एक वाई यहां से आया, एक आर यहां से आया, यही हुआ ना? ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 वाई यहां से आ गया, आर एक भी नहीं आया. पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल. यानी अगर 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों का एक एक बंदा आएगा. ऐसे मान लो लड़ाई हो रही है, 2 पार्टी है, तो दोनों पार्टी से एक एक बंदा लड़ने आएगा. ऐसा नहीं है कि एक पार्टी 2 बंदे भेज देगी, नहीं. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि गैमेट फॉर्मेशन में दोनों ट्रेड्स में से एक एक आता है. आया समझ? आया समझ? तो एक बार पी के लिख दो, फटाफट से, जल्दी फटाफट से लिख दो. बताओ. बताओ जल्दी. समझ आ गया? मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्या हमारे दोनों क्लियर हो चुके हैं बेटा? चलो बताओ. अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. व्हाई डिड मेंडल भैया ने, व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स इन गार्डन पी? उसने ऐसा क्यों करा? बताओ. मेंडल ने 2 ट्रेड्स के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि देखो, एक अपने माइंड के अंदर ना एक माइंड मैप बना लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उससे मेंडल ने पता क्या सीखा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने 2 चीजें सीखी, याद रखना. एक तो है आपका फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. किससे सीखा मेंडल ने? मोनो हाइब्रिड से. और डाई हाइब्रिड से मेंडल को क्या पता चला? उसने थर्ड लॉ सीखा. थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यानी मेंडल ने ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उसने क्या करा? उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पता करा. किसकी मदद से? 2 ट्रेड की स्टडी के ऊपर से. ठीक है, तो आपको इसके अंदर ये लिख के आना था क्या कि मेंडल कंडक्टेड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड इट वाज फाउंड दैट ईच कैरेक्टर एग्जिबिट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली एंड अदर व्हेन 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर आर टेकन इनटू अकाउंट. यानी अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए ना डाई हाइब्रिड पे, तो तुम्हें आंख बंद करनी है, नहीं आंख बंद नहीं करनी, मतलब तुम्हें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, और तुम्हें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी लिख के आना है, वो आंसर सही होता है. ठीक है, ट्रिक बता दिए. अगर डाई हाइब्रिड से रिलेटेड है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और अगर मोनो हाइब्रिड है तो 2 लॉस उसके वैलिड होते हैं. ठीक है भाई, चलो लास्ट में पूछा था स्टेट द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन. रेशियो क्या होता है? 9:3:3:1. चलो अब देखो, हाउ डिड मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट द डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? कैसे मेंडल ने बताया कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली आते हैं? बताओ. इसमें क्या लिख के आओगे? मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड समझाओगे? क्या समझाओगे? बताओ जल्दी, बता दो यार, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, क्या लिख के आओगे इसके अंदर? हाँ, ये हुई ना बात. इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डाई 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 भाई, डाई क्या बोल रहा है? मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दी डिफरेंट ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स, यानी 2 ट्रेड्स के बारे में बात हो गई. 2 ट्रेड्स यानी डाई हाइब्रिड. बस तुम्हें यह लिख के आना था, उसको एक्सप्लेन करके आना था. ऐसे सवाल आते हैं. अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट इज डिनोटेड बाय जीजी. जीजी यानी गौतम गंभीर. यानी देखो, एक ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट है जिसको हम जीजी से कर रहे हैं, एंड ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस. लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन. देखो, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन तुम्हें बनानी है. कैसे बनाओगे? देखो, खुद बना लोगे क्या बेटा? बताओ. एक यहां से जी लाओ, एक यहां से जी लाओ.
ठीक है, तो ये तो हो गई F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन कैसी दिखेगी? ये दिखेगी आपकी ग्रीन, F1 जनरेशन ग्रीन दिखेगी। F2 जनरेशन कैसे बनाओगे? अब इसको इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो चार चीजें बनेंगी। क्या क्या बनेंगी चार चीजें बताओ? और रेशियो क्या होगा? रेशियो होगा 3:1 का, 3:1 का। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो यानी 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 रोहित और विराट क्या बोलूं इस पे मैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट रोहित शर्मा, चलो, है ना? आ जाओ जी। देखो ये क्या है, ये ग्रीन होगा, ये ब्राउन होगा, ये भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा। तो यही सब आपके इसमें पूछ रहा था। ठीक है, यही सब आपका इसमें पूछ रहा था। डन। चलो 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 जी, चलो जी। अब बढ़ जाते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ। फिर अपना एक चैप्टर बचेगा जो कि सिर्फ आधे घंटे का चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट। देखो भाई, अब आता है अपन किसके ऊपर? सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सुन लो मेरी बात, सेक्स डिटर्मिनेशन सुन लो। बेटा तुम्हारा फोकस कैसे जा रहा है यार? तुम्हारा फोकस कैसे जा रहा है? बार 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 कितनी बार बोलूं? लगा के रखना, पेपर है तेरे को, तू थोड़ा सीरियस हो जाना। अब कब है तेरा पेपर? परसों सुबह, पता है ना? पता है ना? कैसे जा रहा है फोकस यार? कैसे जा रहा है फोकस? चलो आओ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में ध्यान से समझना, ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो टाइप के हैं। एक होते हैं आपके ऑटोजोम्स और एक होते हैं आपके एलोजोम्स। ऑटोजोम्स क्या होते हैं? मतलब बेसिकली ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 23, याद रखना 23। ठीक है, अब ऑटोजोम्स जो होते हैं वो होते हैं क्या? जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, है ना? यानी ऑटोजोम्स वो क्रोमोसोम्स है जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है, हर एक बॉडी के जो पार्ट्स को जो रन कर रहे हैं वो अपने हैं क्या? ऑटोजोम्स। और ये होते हैं आपके क्या? 22 पेयर। कितने? 22 पेयर। अब जो एक पेयर बच गया ना, वो है आपका एलोजोम। एलोजोम यानी सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो क्या है? वो आपका एक ही पेयर होता है, यानी 23 में से 22 तो ऑटोजोम और एक है आपका एलोजोम। और सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक जो है ना एलोजोम, इसी के बारे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? देखो, फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना, वो होते हैं XX। क्या होते हैं? XX। फीमेल के अंदर होते हैं 1X 2X, और मेल के अंदर होते हैं X और Y। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा। चलो, अब होता क्या है प्रोसेस? गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मैंने आपको बताया, इन दोनों में से एक ही पार्ट ले सकता है। समझना बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो सुन लो भाई, सुन लो। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, डिट्टो सेम दिखने वाले हैं। फिजिक्स में तो फिर भी वैल्यू बदल जाती है, बायोलॉजी में तो वैल्यू भी नहीं बदलने वाली। ये आपको करा रहा हूं ना सेक्स क्रोमोसोम, इनको पढ़ लो, पेपर में आ जाता है सीधा सीधा। देखो, ये क्या है? XX, ये है XY। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये फीमेल का है, ये मेल का है। अब क्या होगा? मान लो इसका X आ गया, इसका X आ गया, तो ये बनेगा XX। अब मान लो इसका X आ गया और इसका Y आ गया, तो ये बनेगा XY। मान लो इसका X आ गया, इसका X आ गया, तो ये बनेगा XX। और मान लो इसका X आ गया और इसका Y आ गया, तो ये बनेगा XY। यानी चार कंडीशन है। कितनी है बेटा? चार कंडीशन है। अब उन चार कंडीशन को बेटा एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ किन में मेल बनेगा, किन में फीमेल बनेगा। इसमें क्या बनेगी? फीमेल बनेगी, XX। इसमें क्या बनेगा? बताओ भाई, बताओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? फीमेल। इसमें मेल, इसमें मेल, क्योंकि मेल कब बनते हैं? XY पे बनते हैं। ठीक है, तो यानी जो रेशियो है मेल और फीमेल का, वो है 1:1, यानी 50%। 50%, 50%। यानी एक चाइल्ड, एक यंगर वन, जो बेबी आ रहा है, उसके लड़का या लड़की होने की चांसेस 50% होती हैं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अब मेरा एक सवाल है, आजकल भी गांव में बोला जाता है कि लड़कियों की गलती है, मतलब गांव में नहीं होती मेंटेलिटी कि अगर लड़की पैदा हुई है तो औरत की गलती है, लड़की गलती है। बट मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी दिखाना चाहता हूं यहां पर। रियलिटी क्या है ना, कि लड़कियों पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, फीमेल पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर रहा है मेल पे। क्योंकि देखो, फीमेल के पास तो XX क्रोमोसोम ही है। मेल है, अगर मेल का Y क्रोमोसोम पार्ट करेगा तो मेल आ जाएगा, अगर मेल्स का X क्रोमोसोम पार्ट करेगा तो फीमेल आ जाएगा। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड करता है फादर पे। ठीक है, मेल पे डिपेंड करता है। याद रखना, किस पे डिपेंड करता है? आप फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, ह्यूमन हैव टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स XY। बेस्ड ऑन मेंडल लॉ, अ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच
कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। मेल कौन कौन से कॉम्बिनेशन को दे सकता है ना, ये बोल रहा है ना, बेस्ड ऑन मेंडल अ मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, मतलब मेल के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन। बताओ बताओ, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम ईदर। नहीं, एक मिनट रुको यार, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ह्यूमन हैव टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन मेंडल लॉ। ह्यूमंस हैव टू मेल ऑफस्प्रिंग विल इनहेरिट विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो मेल होगा, जो बच्चा होगा, उसके पास होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत बहुत ठीक है। हाँ, डी है, डी है बेटा, सही है, डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज द मैटर ऑफ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड। देखो ऐसा सवाल पेपर में दिखेगा, ऐसा सवाल दिखता है पेपर में कि जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। कैसे करोगे? पूरा फ्लो चार्ट बनाओगे कि फीमेल से एक्स एक्स, मेल से एक्स वाई, चार कंडीशन बनाओगे, बताओगे 50-50% प्रोबेबिलिटी है। ये पूरा का पूरा चार्ट बनाना है, याद रखना, ये पूरा का पूरा चार्ट बनाना है यहां पर, और उसको एक्सप्लेन करना है, उसको पूरा का पूरा आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। ओहो, यहां पर भी हो जाता है आपका ये वाला चैप्टर भी बेटा समाप्त।